यूनिट 3 स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में शिक्षा नीति। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधाकृष्णन आयोग 1948-49 का विस्तृत विवरण दीजिए तथा सुझाव एवं संततियों यानी सिफारिशों का विवेचन कीजिए। उत्तर में दिया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने यह कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से आरंभ किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने के समय से भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, किंतु उसमें शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण इस देश के निवासियों में व्यापक असंतोष था। इसके पश्चात ये विश्वविद्यालय भारत की नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ थे। उच्च शिक्षा के उपयुक्त और अन्य दोषों का निवारण करने के विचार से भारत सरकार ने इस देश के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव किया। उसी समय से आसपास उच्च शिक्षा की तत्कालीन कमियों से अवगत होने के कारण अंतर विश्वविद्यालय परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवंबर सन 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसके पश्चात इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अतः उनके नाम से इस आयोग को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य स्वयं आयोग के शब्दों में इस प्रकार है, अतः उनके नाम से इस आयोग को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य स्वयं आयोग के शब्दों में इस प्रकार हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के शब्दों में इस प्रकार है, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उन सुधारों एवं विस्तारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए वांछनीय हो। आयोग के जांच के विषय, आयोग से लगभग 20 विषयों की जांच करने के लिए कहा गया था, जिसमें से मुख्य थे भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं विधान के संबंध में आवश्यक परिवर्तन, विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम, प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य, छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा कार्य आदि का संयोजन, विश्वविद्यालय एवं उनके संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तर में उन्नयन, विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा, अध्यापकों की योग्यताएं, सेवा दशाएं, वेतन, कार्य एवं अधिकार। सारांश में आयोग से विश्वविद्यालय शिक्षा के सब अंगों का अध्ययन करने और
उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देने को कहा गया। आयोग ने इन कार्यों को एक वर्ष से कम समय में ही समाप्त कर 25 अगस्त सन 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। आयोग के सुझाव तथा संततियाँ या सिफारिशें। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए और उनमें सुधार करने के लिए ठोस सुझाव भी दिए। महत्वपूर्ण अंगों से संबंधित उसके विचारों, सुझावों और सिफारिशों को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महान परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालय के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः अब उन्हें राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। विश्वविद्यालय को प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले व्यक्तियों को उन्नत करना चाहिए। विश्वविद्यालय समाज सुधार के कार्य में महान योगदान दे सकते हैं, अतः उन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए। विश्वविद्यालय को अपनी सांस्कृतिक विरासत को विस्मृत नहीं करना चाहिए, अतः उन्हें विरासत को अपनाने वाले और उनमें योगदान देने वाले नवयुवकों को तैयार करना चाहिए। आयोग के शब्दों में हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न हैं। अतः हमारे विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिए। शिक्षक वर्ग। आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की दशा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। शिक्षकों के लिए किराए के निवास स्थानों की विश्वविद्यालय के समीप ही व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक बार में एक वर्ष का और सेवा काल में 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस फंड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय दोनों को 8% देना चाहिए। शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पदों से अवकाश दिया जाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रोफेसर को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिक्षण के स्तर। आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण का उन्नयन करने के लिए अधोलिखित सिफारिशें की हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। छात्रों को बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3000 और उनसे संबद्ध कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याख्यानों में उपस्थित होने के लिए
विवश नहीं किया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचार गोष्ठियों की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। शिक्षकों के व्याख्यान परिश्रम और सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए। उनके व्याख्यानों की पूर्ति के लिए लिखित कार्य, ट्यूटोरियल कक्षाओं और पुस्तकालयों में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होने चाहिए।